अस्सलाम वालेकुम। ऑन रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमाद जावेद। जी नाजरीन, मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये एक तजिया निगार भी हैं, ये पीपल पार्टी के एक प्रोमिनेंट रहनुमा भी हैं और एक बैरिस्ट्रेट भी हैं। तो आइए चलते हैं, इससे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि हुकूमत पीटीआई की आई हुई है, आपका इस मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या राय है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, गवर्नमेंट के बारे में राय वही है जो अवामुन नास की है, मेजॉरिटी की है। ठीक है। इस वक्त लोगों की मुआशी सूरत हाल बहुत बुरी है और मैं भी अवाम में से हूँ और अवाम के मसाइल से बाखूबी आगाह हूँ। इस वक्त जो लोग हैं उनके लिए अपने घर के अंदर अपना रोटी पूरा करना मुश्किल है और कहाँ पे बच्चों की तालीम, इलाज और दूसरे मामलात, तो ये तो लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जिस किस्म की महंगाई पिछले 18 महीने में अब बढ़ी है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं बढ़ी। और हमारे दौर में भी अगर थोड़ी सी महंगाई बढ़ी थी तो हमने लोगों की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया था। किसानों की इमदादी कीमतों के अंदर जो फसलों की उनका इजाफ़ा किया था। हमने छोटे दुकानदार को सहूलतें दी थी। फिर हमने गरीब से गरीब जो तबका था उसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सिक्योरिटी नेट के अंदर लेके आए थे, सोशल सिक्योरिटी नेट में, जिससे लोगों का कम से कम अपने खाने पीने के मामलात में उन्हें आसानी पैदा हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि राय वही है। राय अच्छी नहीं है, मैंने मसाइल से बता दिया। तो अगर अवाम खुश होंगे तो हम लोग भी खुश हैं, और अगर अवाम मायूस होंगे और अवाम बददिल होंगे और अवाम तकलीफ़ के अंदर होंगे, तो एक पॉलिटिशियन हो, एक ख़ुद मैं अवाम में से हूँ, तो वो कैसे मुतमईन हो सकता है? हम भी तकलीफ़ में होंगे। ठीक। जैसे कि आपने जिक्र किया अवाम तकलीफ़ में है, क्या इमरान खान ने जो अपना नारा लगा के रखा है तब्दीली तब्दीली तब्दीली, क्या इमरान खान की यही तब्दीली थी कि वो अपनी अवाम को, अपनी कौम को परेशान करे? देखिए, खान साहब ने तब्दीली का नारा जो लगाया था उस पर वो बड़ी हद तक अमल कर रहे हैं। वो हर फैसला करते हैं और उसे तब्दील कर लेते हैं। ऐसे ही। यही उनकी तब्दीली थी, क्योंकि वो मुस्तकिल मिजाजी इमरान खान साहब के ना तो उनके किरदार का हिस्सा है, ना उनकी सियासत का हिस्सा है, ना उनकी तरबियत का हिस्सा है। तो इमरान खान साहब का ना तो कोई पॉलिटिकल विजन है, ना कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम है, और ना कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग है। तो खान साहब तो बस सुनी सुनाई बात है, जो करते हैं वो आके लोगों के सामने कर देते हैं, फिर चंद दिन के बाद उससे यू टर्न लेते हैं। तो मेरे ख्याल से तब्दीली इस हद तक है कि वो अपने मौक़िफ़ तब्दील करते हैं, वो अपने वादे तब्दील करते हैं, वो अपनी कही हुई बातों को तब्दील कर लेते हैं। अदरवाइज़ निज़ाम की तब्दीली की बात तो एक झूठ और मुनाफ़िकत था। आप ख़ुद देख रहे हैं कि जिस तरह उनकी हुकूमत के दौरान बहुत ताकतवर लोग उनके साथ हैं, जिन्हें अब वो माफियाज़ का नाम देते हैं, और वो उनके साथ हैं जिससे लोगों को गंदम और आटे का जो बहरान पैदा हुआ, चीनी का जो बहरान पैदा हुआ, दूसरे जो मसाइल हैं लोगों के, तो उससे आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि तब्दीली एक सराब था। हाँ, उनके फ़ैसलों में यू टर्न के हवाले से तब्दीली ठीक है, अदरवाइज़ आवाम के हालात की बेहतरी और तब्दीली वो एक सराब है और सराब ही रहेगा। ठीक। तो जैसे कि अब महंगाई भी हो गई, करप्शन भी काफ़ी हो रही है, एक तरह से पीपल पार्टी भी काफ़ी डाउनफॉल में जा रही है। तो आप आने वाले इलेक्शन में पीपल पार्टी को कहाँ देखते हैं? मीन्स कि बिलावल भुट्टो को कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर आप ख़ुद देखें कि इस वक्त के अंदर बहुत से लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रहनुमा कहलवाते हैं, लेकिन एक ही दबंग आवाज़ है और एक ही शख्सियत है जो इस वक्त आवाज़ उठाती है। वो किसानों को कोई मसला हो तो आवाज़ बिलावल भुट्टो की नज़र आएगी आपको। अगर छोटे काश्तकार को, दुकानदार को, मज़दूर को, तालिब इल्म को, ख़वातीन को, अक़लियतों को, मतलब कोई भी मसला आप देखें तो उसमें जो आपको एक मुमताज़ आवाज़ और रहनुमाई करती हुई आवाज़ नज़र आती है, कायद की आवाज़, तो वो बिलावल भुट्टो की आती है। तो अगर लोग देखें कि अगर उनके मसाइल को उजागर जो कर रहा है, सिर्फ ना सिर्फ उजागर कर रहा है बल्कि उनके हल रखता है, उनके हल के बारे में गुफ्तगू करता है, एक ऑल्टरनेट देता है इकॉनमी के बारे में, दूसरे इशूज़ पे, तो वो बिलावल भुट्टो हैं। और जैसे जैसे अगर आप कहते हैं डाउनफॉल इस तरह है कि पीपल्स पार्टी को दानिस्ता ख़त्म करने की कोशिश की गई है पंजाब के अंदर। तो अगर
समाज को पोलिटिसाइज़ किया जाएगा, सोसाइटी जितनी पोलिटिसाइज़ होगी पीपल्स पार्टी के लिए उतनी स्पेस बनेगी, और जितनी सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज़ करेंगे फिर सेलेक्टेड पार्टीज़, किंग्स पार्टीज़, लाडले, ऐसे ब्लू आइड जो होते हैं उन्हें परवान चढ़ाया जाता है, उन्हें गमलों के अंदर उगाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर जैसे अवाम के मसाइल हैं और जब वो तंग आ गए तो अगर वो अवामी तहरीक की तरफ जाएंगे तो लामुआला पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे इमरान खान ने यूथ का इस्तेमाल किया है इस सियासत में आने के लिए, तो बिलावल साहब भी क्या यूथ को इस्तेमाल करेंगे? हम बिलावल साहब यूथ को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इमरान खान को इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा कि वो ख़ुद यूथ में से नहीं था। एक 70 साल का बंदा यूथ का नारा तो लगा सकता है, लेकिन ना तो यूथ के साथ उसकी हमांगी है, ना यूथ के मसाइल को समझता है। बिलावल साहब इज़ द मोस्ट ही इज़ द यंगेस्ट वन। तो जब वो हैं सबसे कम उम्र तरीन रहनुमा हैं तो वो ख़ुद यूथ है ना, उन्हें तो नहीं, यूथ को इस्तेमाल नहीं, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूथ लीड करेगी, यूथ आगे आएगी, यूथ हकूक़ के लिए ना सिर्फ अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ेगी बल्कि हकूक़ से लोगों को उजागर करके लोगों को हकूक़ देने के लिए तहरीक में शामिल होगी। और यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इनकलाब था जो 1970 के अंदर वो लेके आए थे, जब नौजवान लोग, तालिब इल्म, और आप देखें ना भुट्टो साहब की कैबिनेट देखें, सारे कम उम्र तरीन लोग थे, यंग लोग थे। तो वही चेयरमैन बिलावल भुट्टो ख़ुद यंग है, भुट्टो साहब भी यंग थे, तो अपने 40s में थे, पहले जब सियासत में आए 30s में थे। तो बिलावल साहब इस वक्त 30 ईयर्स ओल्ड हैं, एक कम उम्र तरीन रहनुमा हैं। तो मेरे ख्याल से वो ख़ुद यूथ का हिस्सा हैं। जैसे जैसे उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा यूथ के साथ, जैसे जैसे ज़्यादा, जैसे अभी वो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ और बाकी मामलात के अंदर सिविल सोसाइटी के यूथ के साथ मिल रहे हैं, तो इस तरह जब यूथ के साथ उनका रबत बढ़ेगा तो फिर इनके दरमियान एक जो मांगी बढ़ेगी वो पाकिस्तान के लिए बड़ी बेहतर होगी। तो इंशाल्लाह बिलावल साहब और यूथ मिल के पाकिस्तान को तरक्की देंगे। तो आप काफ़ी प्रोमिनेंट रहनुमा हैं इस पीपल पार्टी के, आपके नज़दीक जरदारी साहब ने हुकूमत की, क्या बिलावल साहब उनसे अच्छी हुकूमत करेंगे? क्या तब्दीली वो ला सकते हैं? देखिए, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। ये नहीं आप कह सकते कि जो हमारी कोई हुकूमत कर गई उससे बेहतर काम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बेहतर करेंगे, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी का वो जो दौरे हुकूमत था और प्रेसिडेंट जरदारी का जो दौरे हुकूमत था, आज आप उसे कंपेयर करें बाकी गवर्नमेंट्स के साथ तो आपको समझ आएगी कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी कितनी बाख्तियार और हम कितने ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे थे। इंटरनल सिक्योरिटी कितनी बेहतर हुई। पहली दफ़ा रियासत ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग को ओन किया और जंग शुरू की, और पाकिस्तान के वो एरियाज़ जहाँ पे दहशत गर्दों ने कब्ज़ा किया था उन्हें वागुजार कराया। किस तरह 70 लाख गरीब तरीन ख़वातीन को सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर लेके आए, किस तरह लोगों की तनख्वाहों में 175% तक इजाफ़ा हुआ, लोगों की पेंशन्स के अंदर इजाफ़ा हुआ, किस तरह पाकिस्तान ने सी पैक की तरफ बढ़ा जिससे बिल्कुल इलाके की, दुनिया की और पाकिस्तान की इकॉनमी एक बेहतरी की तरफ गामज़न हुई, किस तरह पार्लिमान को बाख्तियार किया, किस तरह से दूसरे इदारे आके पार्लिमान को जवाब दे हुए, किस तरह सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी गई। तो एक लंबी लिस्ट है, अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो ख़त्म हो जाए। आप छोटी सी मिसाल है कि फ़ॉरेन अफेयर्स में ईरान और अफ़गानिस्तान और तुर्की के साथ जो ब्लॉक बनाया वो कितनी बड़ी ज़रूरत थी, और ये चीज़ें समझते हुए अपने आप को ले कर चले। इसके बावजूद के गल्फ़ के अंदर बाकी ममालिक के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे। तो मैं समझता हूँ जरदारी साहब का अपना, लेकिन बहरहाल बिलावल साहब जो हैं, बिलावल साहब अपने वक्त के ऊपर एक बेहतरीन, इंशाअल्लाह वो आज के तनाजुर में आज के हालात को बेहतर समझते हैं। फिर मैंने कहा कि वो यंग लीडर हैं। प्रेसिडेंट जरदारी ने तो कभी अपने आप को किसी ओहदे के लिए पेश नहीं किया था। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ज़िंदा होती तो वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर होती, और जरदारी साहब वैसे ही पार्टी की खिदमत करते पीछे बैठ के, लेकिन क्योंकि उस वक्त क़यादत की ज़रूरत थी और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने, पीपल्स पार्टी के अरकान ने उनसे दरख्वास्त की कि आप करें, तो लेकिन बिलावल साहब तो बाकायदा क़यादत कर रहे हैं और वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो इस दफ़ा हम ज़्यादा बेहतर तैयारी के साथ इंशाअल्लाह, उससे भी बेहतर, हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे, हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मिशन है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का
जो स्ट्रगल है 30 साल की, उसे पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। ये तो रही सियासत बातें। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आप एक तजिया निगार भी हैं, आप बैरिस्ट्रेट भी हैं, आप सियासतदान भी हैं, आप इन सब को किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ज़ाती लाइफ पर बहुत कम हो जाती है जब आप इतनी ज़्यादा जहतों में हों। मैं पार्टी के लिए मेरी कमिटमेंट है और मेरी पहली प्रायोरिटी भी कभी प्रोफेशन था, लेकिन बहरहाल अब पार्टी है। और जब पार्टी है तो फिर पार्टी के लिए ज़्यादा टाइम होता है। प्रोफेशन भी है, ज़ाहिर है मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, उसके लिए भी वक्त निकालता हूँ। और पॉलिटिक्स और आप जब लॉयर हों तो ये कोई आपस में इतना क्लैश नहीं होता। बहुत से लोगों के मामलात, लोग मुझे चैम्बर में मिलने आ जाते हैं, यहाँ पे शाम को ऑफिस में मिलने आ जाते हैं, वैसे मुलाकात रहती है, क्योंकि ये भी सोशल एक काम है, तो उसमें होता तो नहीं। लेकिन बहरहाल एक चीज़ है कि आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं होती। जब आप एक तरफ चलें, आप समझें कि किसी नज़रिए के लिए आपको काम करना है, तो फिर ऐसी कुर्बानियाँ ज़ाती देनी पड़ती हैं। होता है मैनेज, अच्छा लगता है लोगों के लिए काम करना, अपनी पार्टी के लिए काम करना, इस मुल्क में इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, एक पुरअमन खुशहाल तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए काम करना बड़ा अच्छा लगता है। तो आप कोई यंग यूथ को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही मैसेज है कि यंगस्टर्स जितने हैं, जितने नौजवान हैं, वो मेरे ख्याल से मायूसी से बाहर निकलें और अगर वो ख़ुद हिस्सा बनेंगे। क्रिटिसाइज़ करना कोई काम नहीं। आपके पास आजकल सोशल मीडिया है, आपके हाथ के अंदर मोबाइल है, आपके सामने दुनिया एक विंडो की सूरत में है, खिड़की खोलें और दुनिया के सामने है। तो मैं समझता हूँ कि बजाय उनके आप गिला करें, आप ख़ुद हिस्सा हों समाज को ठीक करने का, और वो अबाबील बने जिन्होंने आग बुझाई थी, नमरूद की जलाई हुई आग को बुझाने की कोशिश की थी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ये करप्शन के अलाव रोशन हैं, ये पाकिस्तान को फलाही रियासत रोकने के जो पूरा एक लाओ लश्कर है, चाहता है कि ये ना बने, अवाम को बुनियादी हकूक़ ना मिलें, पाकिस्तान के अंदर मुसावात का निज़ाम ना हो, तो फिर आप लोग सब इकट्ठे हों और आप सब अबाबील बनेंगे, तो फिर पता है कि अबाबील की झुंड से फिर वो हाथी वाली फ़ौजें भी मरवा देता है। तो हम यही चाहते हैं, मेरा तो नौजवानों से ये है कि ख़ुद आगे आए, बजाय इसके लोगों पे तवक्कुआत बांधें, ख़ुद आगे बढ़ें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आएँ, किसी भी प्रोफेशन के अंदर आएँ, लेकिन बेहतर तरीके से अपने आप को तरबियत याफ्ता बनाएं और आगे आएँ। और वो जो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी आएँ और अपनी दुनिया बनाएं, जो इकबाल भी आपसे चाहता था। जी तो नाज़रीन, मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब का काफ़ी मशहूर हूँ। उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए चंद लम्हात निकाले। तो आपके ताउन का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।